दोस्तों, जब हमें किसी खास मोमेंट को इमेजिनेशन करना होता है तो हमारे मन में वही सीन याद आते हैं जो हमने मूवीज में देखे होते हैं, क्योंकि फिल्मों का हमारे मन पे काफी गहरा असर होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो असल में 100% सच नहीं होता। मूवी में स्टोरी और सीन को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और क्रिएटिविटी फ्रीडम ली जाती है, और किसी पर्सनैलिटी और सीन को मोर इम्पैक्टफुल बनाने के लिए उसमें अपनी तरफ से इमेजिनेशन को ऐड किया जाता है। अब अगर हम इसी बात को रिलीजियस पॉइंट पर आके देखें तो हम देखते हैं कि हॉलीवुड भी रिलीजन को तोड़ मोड़ कर पेश करता है और इसमें ईसाईयत को सबसे ज्यादा तोड़कर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के दिखाए उन झूठ के बारे में जिन्हें हम सच मानने लगे हैं, जबकि असल में वो सब बाइबल के अकॉर्डिंग सच नहीं है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले लोग बाइबल के 10 आज्ञाएं तो जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता देते हैं। बाइबल के शुरुआती तीसरी बुक में इन 10 आज्ञाओं का जिक्र है। मोजेस यानी मूसा को ये 10 आज्ञाएं खुद ईश्वर ने लिखकर दिए थे। इसका सबसे अच्छा पिक्चराइजेशन हमने सन 1956 में आई हॉलीवुड फिल्म द 10 कमांडमेंट्स में देखा है। इसमें दिखाया गया है कि मोजेस 2 बड़े पत्थरों को हाथ में लेकर पहाड़ से नीचे लाता है, जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी गई थी, और करीब उन पत्थरों का वजन 100 पाउंड यानी 45 किलो था। लेकिन दोस्तों, हम इसको बाइबल के सही नजरिए से देखें तो ये बात फिल्म में सही तौर पर नहीं दिखाई गई। दरअसल सच्चाई ये है कि बाइबल हमें बताती है कि मूसा दोनों पत्थरों को एक हाथ से पकड़ने में कैपेबल था। अगर हम बाइबल के दूसरी बुक जिसका नाम निर्गमन है उसके 32वें अध्याय के 15वें भाग में देखें तो उसमें लिखा है, तब मूसा फिरकर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया और उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों अलंगों पे कुछ लिखा हुआ था। तो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ साफ पढ़ते हैं कि इन पत्थरों पे आगे पीछे लिखा हुआ था, जबकि फिल्म में ये दिखाया गया है कि दोनों पत्थरों पे 5-5 आज्ञाएं लिखी थी। 2 पत्थर असल में एक दूसरे के डुप्लीकेट थे, या हम दूसरे शब्दों में आपको बताएं तो मूसा को सिर्फ एक ही पत्थर दिया गया था जिसपे आगे और पीछे पूरे 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, और उसे दूसरा पत्थर भी दिया गया था जो पहले पत्थर की डुप्लीकेट कॉपी थी। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों पत्थरों पे आगे पीछे 10-10 आज्ञाएं थी। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इजराइल को अपनी गंभीरता की दोहरी गवाही के रूप में 10 आज्ञाओं के 2 सेट दिए थे। इसका मतलब तो यही है कि दोनों पत्थर एक स्लेट के आकार के थे जिन्हें हाथ की हथेलियों से भी पकड़ा जा सकता था। तो दोस्तों, ये दिखाता है कि हॉलीवुड ने बाइबल की इस बात को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी और सालों से हमें गलतफहमी में रखा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हॉलीवुड की एक और सबसे बड़ी गलती या कहें कि झूठ को हम देखेंगे। दरअसल हॉलीवुड की फिल्म द 10 कमांडमेंट्स में ये दिखाया गया है कि जब इजरायलियों ने लाल सागर यानी रेड सी को पार किया तो मूसा के लाठी दिखाने से समुद्र 2 अलग अलग हिस्सों में बंट गया और वहाँ पानी की 2 दीवारें खड़ी हो गई और बीच का हिस्सा बिल्कुल खाली हो गया। और जब फिरौन अपनी सेना के साथ लाल समुद्र के बीच में एंटर करता है तो वो पानी की दीवारें उसके ऊपर गिर जाती हैं और उसको डुबो देती हैं। तो दोस्तों, ये इस घटना की सबसे क्लासिकल इमेजिनेशन है, लेकिन हुआ कुछ बहुत ही अलग था। ध्यान दें कि फिरौन और मिस्रियों के लाल समुद्र में डूब जाने के बाद मूसा ने इजरायली लोगों की जीत के ऊपर एक गाने को क्रिएट किया था। उसमें मूसा ने लिखा था कि गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। अब इसका मतलब तो यही है कि फिरौन की सेना उस समय पानी के ऊपर थी। अगर वो पहले से ही समुद्र के सरफेस यानी कि सतह पे होते तो वो पत्थर और शीशे की तरह कैसे डूब सकते थे। ध्यान दें कि पत्थर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर डूबता है। इसके अलावा मूसा ने यह भी बोला कि मिस्रियों को समुद्र में डाल दिया गया, जैसे कि वो किसी प्रकार के पुल पे थे और वो पानी में गिर गए। ऐसे कई हिंट है जो मूसा ने हमें दिए हैं, जो हमें इस मामले को समझने की समझ भी देते हैं। तो दोस्तों, दरअसल मूसा कहता है कि ईश्वर ने अपने नथुनों से आंधी चलाना शुरू किया और उसके चलने से पानी एक जगह इकट्ठा हो गया। इसके लिए अगर हम देखें बाइबल में निर्गमन की किताब उसके 15वें अध्याय के 8वें भाग में लिखा है कि तेरे नयनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर की नाई थम गई और समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। तो दोस्तों, अब ये बात क्लियर है कि लाल सागर में उस समय क्या हुआ होगा, यानी कि वहाँ पानी जम गया था। और पानी जमता कैसे है ये बात हर स्कूली बच्चा जानता है। देखिए, जब मूसा ने कहा कि ईश्वर के नथुनों से लाल समुद्र के हिस्से जम गए तो एक बात जाहिर तौर पे कही जा सकती है कि उस समय लाल समुद्र के 2 हिस्से जम गए थे और सीधे खड़े हो गए थे। और यही बात हम अय्यूब की किताब में 37वें अध्याय के 10वें भाग में पाते हैं, जहाँ लिखा है कि ईश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ता है और जलाशयों का पाट यानी पानी जम जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अंटार्कटिका में देखते हैं, जहाँ ग्लेशियर जमे हुए हैं और उनका साइज किसी छोटे मोटे समुद्र से कम भी नहीं है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि ईश्वर के सिर्फ सांस भर से ही बर्फ जम जाती है। यानी अगर पानी ज्यादा हो तो वो जम जाएगा और अगर बर्फ मोटी हुई तो उस पे इंसान चल सकता है।
तो यहाँ ये बात साफ है कि बाइबल के अनुसार जब मूसा ने लाठी को लाल समुद्र के ऊपर किया तो ईश्वर ने आंधी चलाई और वहाँ बह रहा पानी 2 हिस्सों में बट गया और बर्फ बन गया, और बीच का जो रास्ता बिल्कुल सूखा था उस पर चलकर इस्राएल ने लाल समुद्र को पार किया। और जब फिरौन अपनी सेना के साथ उनके पीछे आया तो बीच समुद्र में वो पानी वापस बर्फ से पानी बन गया। लेकिन जिन लोगों ने आज तक इस बात को इमेजिनेशन किया है कि लाल समुद्र 2 भागों में बट गया था और वहाँ पानी की 2 दीवारें खड़ी थी, तो उनके इस विचार को यहाँ एक जबरदस्त झटका लग सकता है। हमने ये बात बाइबल में लिखी बातों के आधार पे ही कही है। आज तक हॉलीवुड मूवीज और इंटरनेट पे आपने जो भी पिक्चर देखे हैं वो बाइबल के एक बड़े सच को इग्नोर करता है। दोस्तों, क्या आप सबने यीशु मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट को देखा है? क्या आप जानते हैं कि वो कैसे दिखते थे? आप में से 90% लोग यही कहेंगे कि हाँ, हमने उसे तस्वीरों में देखा है, उसके बड़े लंबे बाल हैं, लंबी दाढ़ी है और चेहरा गोरा है। और स्क्रीन पे जो इमेज आप इस समय देख रहे हैं उसी को पूरी दुनिया रियल मानती है। और उनका ऐसा विश्वास करना सही भी है, क्योंकि जिसे हम जैसे रूप में बनाकर पेश करें हम उसे वैसे ही समझेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये सुनकर झटका लग सकता है कि जीसस क्राइस्ट के बाल लंबे नहीं थे और 4वीं सेंचुरी से पहले उनके कोई सबूत भी नहीं था कि उनकी दाढ़ी भी थी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम फिर से बाइबल की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों की किताब और उसे 11वें अध्याय के 14वें भाग में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है कि क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। यानी कि साफ है कि जीसस क्राइस्ट के चेले पौलुस यहाँ पे लंबे बाल वाले आदमियों को कह रहा है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर का अपमान है। क्योंकि पुरुषों को बिल्कुल ईश्वर जैसा ही बनाया गया था जिनके लंबे बाल नहीं थे। और इस बात के भी सबूत हैं कि यहूदी कम्युनिटी भी उस समय छोटे बाल ही रखा करती थी, जैसे रोमन और यूनानी रखते हैं। बाइबल में कंधों तक बाल रखने वालों को बुरी आत्माओं से कंपेयर करते हुए बताया गया है। इसके लिए आप बाइबल की सबसे आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य के 9 अध्याय के 8वें भाग को पढ़ सकते हैं। आज जिस यीशु मसीह की फोटो या फिल्म में हम उसे देखते हैं वो एक इमेजिनेशन करके बनाया गया कैरेक्टर है, जिसे 4वीं सेंचुरी में ग्रीस के एक देवता जियूस पे मॉडल करके बनाया गया है। दरअसल जियूस ग्रीस देश और मिस्र का सबसे फेमस देवता है और वो वहाँ के देवताओं का सुप्रीम लीडर भी है और उसे आज तक वहाँ पे खूब जोरों शोरों से पूजा जाता है। दोस्तों, भले ही लोग सच्चे मन से यीशु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट को इमेजिनेशन करते हो और उनको बनाई गई फोटो और इमेजों में देखते हो, लेकिन ये सब बाइबल मना करती है, क्योंकि साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी मूर्ति और पिक्चर ईश्वर की नहीं बनानी है। लेकिन 4वीं सेंचुरी के बाद से हमने क्या किया है, हमने असली यीशु को जियूस देवता के साथ उसके लंबे बालों और दाढ़ी के रूप में बदल दिया है और अब हम उसे यीशु बोलते हैं। लंबे बालों और दाढ़ी वाले यीशु की इमेज बाइबल के यीशु की बिल्कुल भी जैसी नहीं है। ये उस मूर्ति पूजक देवता जियूस के अलावा और कोई नहीं है। हॉलीवुड वही काम करता है जो आम जनता कहती है। अगर लोग चाहते हैं कि जीसस को लंबे बाल, खूबसूरत चेहरा और शानदार कपड़ों में दिखाना है तो इसमें हॉलीवुड क्या कर सकता है? उसे तो पैसे कमाने हैं और उसे वही दिखाना है जो आप और हम सोचते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें प्लीज जरूर बताएं, और हमसे अगर कोई भी बात मिस हो गई है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद।